मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक है स्वीकार्यता। स्वीकार किया आपने, खुशी हुई आपको, मुझे हुई आपको नमस्कार करके, और आप से स्वीकार करके खुश होइए। स्वीकारना एक धारणा है, एक शब्द नहीं है, धारणा है। यानी कि हम अपने मन में ये धारणा करें कि हमें स्वीकार करना है, स्वीकार करना आना चाहिए, और स्वीकार करने की एक प्रक्रिया को अपनाकर धीरे धीरे ये स्वीकार्यता का गुण आप में यूँ समा जाएगा कि बस लोग आपको ऐसे प्यार करेंगे कि आप उनके बहुत ही नज़दीकी हैं। बस स्वीकार करना, ये एक ध्यान रखना है आपको, क्योंकि स्वीकार और प्यार ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आप एक कीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब प्यार करके देखिए ना किसी से, वो आपको स्वीकार्य हो जाएगा। किसी को स्वीकार कीजिए कि हाँ वो ठीक है, मुझे पसंद है, यानी आपने स्वीकार किया, और स्वीकार करने से प्यार हो ही जाएगा। तो स्वीकार और प्यार हर कोई चाहता है, तो बस एक काम कर ले, स्वीकार कर ले तो उससे प्यार हो जाएगा, और प्यार कर ले तो उसे स्वीकार करने लगेगा। तो इस तरह से जो है हमारा जीवन प्यार भरा हो जाएगा। तो प्यार इतना ज़्यादा हो जाए, लबालब हो जाए कि आप बांटने लगें, और स्वीकार्यता तो अपने आप आ जाएगी। जब आप लोगों को प्यार देंगे तो लोग आपको स्वीकार करेंगे, आप उनको स्वीकार करेंगे, वो आपको प्यार करेंगे। मैंने कहा ना, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक धारणा है। सीखना होगा कि क्या क्या स्वीकार करना है, किसे स्वीकार करना है। दो चीज़ें, एक तो सबसे पहले हमें अपने आप को स्वीकार करना है, अपनी जांच करनी है कि मुझ में क्या कोई कमी कमज़ोरी है। यदि है तो उसे स्वीकार करें कि हाँ, मुझ में ये कमियां तो हैं, मेरे में सुधार की ज़रूरत तो है। और जब आप अपनी कमी कमज़ोरी को सुधारेंगे और वो सुधर जाएगी, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको ही होगी कि मैंने जो प्रयास किया मैं उसमें सफल हुआ। तो आपने अपने आप को स्वीकारा, अपनी कमी कमज़ोरी को स्वीकारा, उसको सुधारा, तो आपको अपने आप से भी प्यार हो गया ना कि हाँ, मैंने ये कर लिया। तो स्वीकार और प्यार दोनों जुड़े हुए हैं। तो हमें स्वयं को, अगर हम प्यार करते हैं तो स्वयं को स्वीकार भी करना होगा, और स्वीकार करने से पहले हम ये जब जांच करते हैं कि हाँ, मुझे इस तरह का बनना है, तभी मैं स्वयं को स्वीकार्य हूँ, तो वैसा हम करेंगे और अपने प्यारे, दूसरों के दुलारे बनते चले जाएंगे। तो ये हुआ सबसे पहले कि हम अपने आप को स्वीकार करें, और उसका एक चमत्कार हमने देखा कि हम स्वयं से प्यार करने लगते हैं। तो ये दोनों चमत्कारी हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। स्वीकार कीजिए, प्यार होगा, प्यार कीजिए, स्वीकार होगा, और आप इसके नतीजे जो देखेंगे, तब तो बस आप कहेंगे ये हमने पहले क्यों नहीं किया। जैसे एक दांत की ऐड आती है ना, तो उसमें डॉक्टर बोलती है कि हमने वापस आके पूछते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं किया। तो आप भी करके देखिए अपने से प्यार, तो फिर आप करिए स्वीकार। अच्छा, चलिए, ये हो गया स्वयं से स्वीकार और प्यार करना। तो दूसरे नंबर पर आता है संबंध संपर्क में जो हमारे लोग हैं, उनको भी हम, जो भी उनके गुण हैं, अगर कोई अवगुण भी हैं तो उन सभी को हम जानते हैं, लेकिन उनके साथ ही हम उनको स्वीकार करना शुरू करें। और जब हमको स्वीकार करना शुरू करें तो ये नहीं कि हम सोचें कि ये परिवर्तित हो जाएं। जैसे हमने खुद को तो चेंज कर लिया ना,
उनको चेंज करने से नहीं होगा, बस स्वीकार करना है। जब आप उनको स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे अपने को मोल्ड कर सकते हैं। हम जानते हैं ना, हम अपने को मोल्ड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें उन्हें स्वीकार करना है। तो स्वीकार करने के लिए उनको हम बदलने की कोशिश करने के बजाय स्वयं को थोड़ा सा मोल्ड करके ऐसा बना लें कि हम उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। और जब उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे और स्वीकार कर लेंगे तो एक प्यार का झरना हमारी ओर से उनकी तरफ बहने लगेगा। निश्चिंत मानिए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ये महसूस होता है कि दूसरा मुझे मेरे गुणों और अवगुणों दोनों के साथ स्वीकार करने को तैयार है, तो प्यार अपने आप ही पनपने लगता है। तो धीरे धीरे आप दोनों जिनसे भी आप स्वीकार का ये एक आप इसको एक ट्राई करके देख लीजिए ना। तो जब करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप स्वीकार करना शुरू करेंगे तो आपका उनके साथ प्यार हो जाएगा। और फिर जब वो आपसे प्यार करने लगेंगे तो बस यही तो आप चाहते थे। और धीरे धीरे जब उन्हें पता लगेगा कि इन्होंने ये कमी कमज़ोरी होते हुए भी मुझे स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से आपके साथ उसकी कमी कमज़ोरी का कोई असर नहीं रहेगा। और धीरे धीरे जब उसे पता लगेगा, उसमें भी बदलाव आने लगेगा। जब वो भी स्वीकार्यता को धारण करेगा, तो जिस तरह से हमने पहले देखा कि हम स्वीकार्यता को धारण करते हैं तो हमारे में सुधार होता है, हम स्वयं को प्यार करने लगते हैं, दूसरों को भी प्यार करते हैं। इसी तरह से वह दूसरा संबंधी जिसके साथ आपने स्वीकार किया उसे, वो भी आपको स्वीकार करेगा, प्यार करेगा, उसे अपने आप से भी प्यार हो जाएगा। और धीरे धीरे यही गुण वो और आगे दूसरों के साथ भी फैलाने लगेगा, अपने साथ भी करेगा। तो तीसरे स्थान पर अगर हम स्वीकार्यता में जाते हैं तो हमें स्वीकार करना होगा प्रकृति को, दूसरे सभी व्यक्तियों को। ऊपर हमने देखा ना, तो हम खुद हैं, दूसरे लोग हैं, अब प्रकृति आ जाती है, सारा समाज आ जाता है, और सभी लोग आ जाते हैं जो इस दुनिया में हमारे साथ हैं। तो दुनिया को एक रंगमंच भी कहा गया है। तो रंगमंच पर होने वाली सभी घटनाएं, चाहे वो प्राकृतिक हों, चाहे वो मनुष्य के द्वारा क्रिएट की गई हों, कोई भी परिस्थितियाँ आएँ तो उसको स्वीकार करना होगा। क्योंकि जब एक नाटक हम सृष्टि रंगमंच पर देख रहे हैं, कहीं कहीं हम उसमें अभिनय भी कर रहे हैं, तो उसे स्वीकार करना होगा। हम देखते हैं ना कि जो कुछ भी रंगमंच पर होता है, एक फिल्म में किसी दृश्य में होता है, तो दोबारा से जब उसका मंचन होता है तो फिर से वही सीन नए दर्शक भी देखते हैं। तो हम ये भी जानते हैं, कहावत भी है कि जो हिस्ट्री है रिपीट करती है अपने आप को, यानी कि जो कुछ भी होता रहता है उसे हमें स्वीकार करना है कि ये तो होना ही था। नथिंग न्यू वाला कंसेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करके और सभी चीज़ों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह से हम ये देखते हैं, हम स्वयं को स्वीकार करने लगते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को, सगे संबंधियों को स्वीकार करने लगते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति द्वारा होने वाली घटनाओं को स्वीकार करने लगते हैं। तो स्वीकार्यता हमारी एक धारणा बन जाती है और वो सभी दूसरे गुण जो व्यक्ति में होने चाहिए ये खींचे चले आते हैं। आप देखिएगा, ये दो मूल गुण हैं, स्वीकार्यता और प्यार तो उसके साथ जुड़ा हुआ ही है। आप देखिए ये बढ़ते और फलते फूलते हैं। अच्छा, चलिए, जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है, ठीक है ना। जब हम स्वीकार ही कर लेंगे तो जो भी परिस्थिति है तो वो मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि हमने स्वीकार कर ली तो हमें उसको आसान लगने लगेगा। तो ये भी हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ, चाहे वो प्रकृति में हो या हमारे समाज में हो, हमारे आसपास हो, वो किसी न किसी कारणवश होता है। तो हमें उन कारणों को नहीं ढूंढना बल्कि स्वीकार करना है, क्योंकि यदि हम कारणों को ढूंढते रहेंगे तो फिर हम ढूंढते ही रह जाएंगे और हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे कि जो हमने स्वीकार्यता की धारणा को अपने अंदर डेवलप किया है। तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हम कारण नहीं ढूंढेंगे, घटना के ज़्यादा विस्तार में जाने के बजाय, हाँ उसका सलूशन तो हमें ढूंढना है, लेकिन उस घटना को, उस कारण को
यदि हम कुछ समय के लिए दूर नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश और प्रयत्न जारी रहना है, लेकिन हम इसे उस अपनी खुशी को नहीं लूटने देंगे कि वो कारण हमारी खुशी को लूट ले, बल्कि हमें उसे कारण का निवारण करना है। तभी तो स्वीकार्यता हो पाएगी। स्वीकार्यता ये नहीं कि कुछ भी हो जाएगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जो कुछ हुआ है पहले उसे स्वीकार करना होगा, तभी उसके बाद क्या ये हुआ है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये हुआ है और अब हमें इसको किस तरह से दुरुस्त करना है, ये तभी हो पाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत हुई स्वीकार करना। तो हम स्वीकार करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वीकार्यता के साथ एक और शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है हाँ जी का। हाँ जी का पाठ पढ़ाते हैं हमें हमारे स्कूल में भी। हमारे परमेश्वर परमात्मा, यदि हम उनकी वाणी को सुनते हैं तो हम देखते हैं वो हमें समझाते हैं कि हाँ जी का पाठ पक्का करो। जब हम हाँ जी का पाठ पक्का करते हैं तो लोग हमें स्वीकार करने लगते हैं, और हमने तो स्वीकार किया ही ना, हमने तो पहले से ही हाँ जी बोल दिया। तो हाँ जी, स्वीकारता, प्यार, इतने मीठे मीठे ये शब्द हैं। हाँ, धारणा करनी होगी तभी आएगा। ये नहीं कि हमने सुन लिया और ठीक है, हाँ हो सकता है, हो सकता नहीं है। हमें धारणा करनी है कि मैं ये करूँगा, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद, आपने मुझे स्वीकार किया, सुना और सुनते रहेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करना है, चैनल दिल से सुने जा, और नीचे सब्सक्राइब लिखा है, प्रेस कीजिए, डी लग जाएगा, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, घंटी दिखेगी, उसे दबा दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर से एक बार आपको चैनल का नाम दिल से सुने जा। मिलते हैं अगले किसी विषय में कुछ ही दिनों में। धन्यवाद।